अस्सलाम दोस्तों, साइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बीबीसी को इंटरव्यू के अंदर मुमकिन तौर पर नवंबर में नए इंतखाबात का इशारा दे दिया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर इस मुमकिन इंतखाबात जो उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी इसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जनाब सानू इलेक्शन नहीं चाहिए। अब यह सिचुएशन बड़ी अजीब सी है क्योंकि इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से बाहर निकलने हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगा रहे हैं, हर तरफ ये बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान के मसाइल का फौरी हल इलेक्शन है। लेकिन जब हुकूमत इन लाइन्स के ऊपर सोचना शुरू करती है, हुकूमत के एक अहम तरीन वजीर जिनके पास दिफा का महकमा है, वो बीबीसी को इंटरव्यू में कहते हैं कि जनाब नवंबर के अंदर मुमकिन तौर पर नई हुकूमत हो सकती है और नवंबर में होने वाली जो अहम तरीन तकर्री है वो मुमकिन तौर पर नई हुकूमत करेगी, तो इमरान खान साहब को तो खुशी से छलांगे लगानी चाहिए, उल्टबाजियां लगानी चाहिए, उनकी पार्टी को धमालें डालनी चाहिए कि जनाब लॉन्ग मार्च से पहले ही हमारा मुतालबा पूरा हो गया, हुकूमत लेट गई, हुकूमत ने इलेक्शन कराने का ऐलान करके अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। लेकिन ये कैसी सियासत है कि जनाब इलेक्शन होने का ऐलान हो तब भी इमरान खान साहब नाखुश, इलेक्शन ना होने का ऐलान हो तब भी इमरान खान साहब नाखुश, और इलेक्शन के इस ऐलान को जो मुमकिन तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से सामने आया उसको मुस्तरद करते हुए मुतालबा आ गया एक नया सामने कि इलेक्शन हो सकते हैं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें फिर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जनाब ओहदे से हटाया जाए या उनसे इस्तीफा लिया जाए क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन हमें मंजूर नहीं, यानी हम मैच खेलने के लिए तैयार हैं, अंपायर न्यूट्रल नहीं होगा, नंबर वन। नंबर सेकंड, कंडीशंस हमारी मर्जी की होंगी, फील्ड हमारी मर्जी की सेट होगी, और कौन सा बॉलर हमें बॉल करेगा, गुड लेंथ पे करेगा, यॉर्कर करेगा, बाउंसर करेगा या पोलियां करेगा, ये भी हम तय करेंगे और उसके मुताबिक मैच होगा। यानी हम जीत, वो कहते हैं ना पंजाबी में, चित भी अपनी और पट भी अपनी, यानी जीत हर दो सूरतों में जैसे भी आप क्वाइन फ्लिप करें। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी ही जीत होनी चाहिए। ये एक अजीबो गरीब सी सिचुएशन है और इस सिचुएशन में इमरान खान साहब एक ऐसा मुतालबा कर रहे हैं जो होना मुमकिन नज़र नहीं आता। आज बुनियादी तौर पर इस फैसले की वजह क्या बनी, ख्वाजा आसिफ साहब और इमरान खान साहब के इस ऐलान पर बाद में बात करता हूँ, लेकिन आज वजह क्या बनी इमरान खान साहब के या उनकी जमात के इलेक्शन कमीशन पर इतना ज़्यादा बरम होने की। मामला यह है कि मुनहरफ अरकान जो नेशनल असम्बली के थे 22, जिनके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया था उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया था कि जनाब इन 22 अरकान ने अपनी वफादारी तब्दील कर ली है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन मुनहरफ अरकान के बारे में जो अपना फैसला था वो महफूज कर लिया, और मुमकिन तौर पर जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त तक ये फैसला सामने आ जाए। अब इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा क्या है, वो ये चाहते हैं कि ये जो अरकान हैं इनको उस जुर्म में सज़ा दी जाए जो जुर्म हुआ ही नहीं। यानी पीटीआई के मौक़िफ़ है कि ये अरकान मुनहरफ है और इन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। पार्टी पॉलिसी क्या है कि जनाब तहरीक अदम एतमाद में आपने हुकूमत के मुखालिफ जो उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब थे उनको वोट नहीं देना, ठीक है की बात। और उसके साथ साथ ये बात थी कि जनाब तहरीक अदम एतमाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान ने एब्सटेन किया, उन्होंने उस कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, उस कार्रवाई का हिस्सा नहीं हुआ। अब ये जो 22 अरकान असम्बली थे इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया, उस काउंटिंग के अंदर ये मौजूद नहीं थे, उस डिवीजन के अमल के अंदर ये मौजूद नहीं थे, तो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। जब पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई यानी वो जुर्म हुआ ही नहीं जिस जुर्म की सज़ा के लिए ये गए हैं इलेक्शन कमीशन, तो आप मुझे ये बताएं कि कैसे सज़ा दी जा सकती है। अब बुनियादी तौर पर यही अलमिया है। अब चूँकि चाहते हैं कि हमने जो बात कह दी है, हमारे मुंह से जो लफ्ज़ निकल गए हैं उनके ऊपर हर्फ ब हर्फ अमल होना चाहिए, जुर्म हुआ है नहीं हुआ सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके लिए अब दबाव डालने का ऐलान किया गया और साथ ही ऐलान कर दिया गया कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी साहब के खिलाफ फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। ना सिर्फ निसार दुरानी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में राब्ता किया जाएगा। अब दिलचस्प बात जो इस सारी सूरत हाल को एक नया रंग देती है, अगर बिलफर्ज महाल निसार दुरानी और सिकंदर सुल्तान राजा साहब इन दोनों अफराद के खिलाफ जो रेफरेंस है वो मंजूर हो जाता है और दोनों साइड पे हो जाते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कराएगा कौन?
जब इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होगा, खैबर पख्तूनख्वा से रुकन नहीं होगा, पंजाब से रुकन नहीं होगा, सिंध से रुकन नहीं होगा, तो इलेक्शन कमीशन होगा ही नहीं। जब इलेक्शन कमीशन होगा नहीं तो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कैसे कह सकती है कि जल्द इलेक्शन कराएं? क्योंकि जल्द इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का मौजूद होना ज़रूरी है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का मौजूद होना ज़रूरी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होना ज़रूरी है। जब ये सब के सब उहदे खाली होंगे तो इलेक्शन हवा में नहीं हो सकते ना, उसके लिए उहदेदारों का तकर्रुर होना है। दूसरी बात ये कि नए अरकान की तकर्री के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान बामानी मुज़ाकरात हों, जो 18वीं तरमीम के अंदर तय कर दिए गए थे रहनुमा उसूल के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे ईवान दोनों के दरमियान बामकसद मुज़ाकरात होंगे। इमरान खान साहब 4.25 साल इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों के जो रुकन थे, इन दोनों की सीटें तकरीबन 2 साल से खाली हैं, लेकिन इन दोनों खाली असामियों पर तकर्री नहीं हो सकी, क्योंकि इमरान खान साहब का ये कहना था कि मैं शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करूं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ना मैं उनसे रब्ता करूंगा, ना मैं उनसे ख़त लिखूंगा, ना उनको नाम दूंगा, ना उनसे नाम तलब करूंगा। अब भी अगर यही सिचुएशन आगे फ्यूचर में डेवलप होती है, क्योंकि अगर ये उहदे खाली हो जाए, इमरान खान साहब के मुतालबे के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा साहब फ़र्ज़ कर लेते हैं इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो फिर जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो तो इस वक्त इमरान खान नहीं है, वहाँ पर तो इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं है। और अगर कोई हो भी जाता है, मिसाल देता हूँ आपको, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा बन जाती हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, तो फिर शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से किसी भी किस्म के इस हवाले से मुज़ाकरात करने के पाबंद नहीं हैं। वो उस वक्त का जो अपोजिशन लीडर है उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे और उसके साथ कंसेंसस के साथ कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर देंगे। इमरान खान साहब कहाँ जाएंगे? बुनियादी तौर पर मसला ये है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि, और जो जिस बात का ऐलान किया खुद उनके अरकान ने, फवाद चौधरी साहब ने, फ़ारूक हबीब साहब ने और दीगर अफराद जो वहाँ पर मौजूद थे, कि जनाब ये हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले आ रहे हैं, लिहाजा हमें इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट कबूल नहीं, क्योंकि उसके फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ आते हैं। और ये एक ऐसी रविश है, अगर इसको आगे बढ़ाया गया तो फिर यकीनी तौर पर इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये जो 63(1)(f है या ये जो नाहली का जो हवाले से जो रेफरेंस दिया गया है अहलियत के बारे में, सदराती रेफरेंस, उसके ऊपर भी समाअत हुई। और वहाँ पर भी एक नुक्ता सामने आया जब PTI के वकला की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि जनाब ताहयात नाअहल किया जाए, तो उनका ये कहना था जज साहिबान का कि ये ताहयात नाअहली बहुत बड़ी सज़ा है और ये सज़ा इस मामले के अंदर देना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। हमने तो सिर्फ तशरीह करनी है कि ये जो आर्टिकल 63(1)(a) है, क्या इसकी सज़ा की जो मुद्दत है वो कितनी होनी चाहिए और इसका तयन किया जाएगा। ताहयात नाअहली के लिए अगर गौर करना पड़ेगा तो वो 63(a)(g) है, उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। तो देखना ये पड़ेगा कि अब वहाँ पर भी कौन सा फैसला आता है, और अगर वहाँ से भी सदारती रेफरेंस की जो तशरीह है वो उस हवाले से ना हुई जो PTI सोच रही है, तो फिर तोपों का रुख यकीनी तौर पर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर ख्वाजा आसिफ साहब BBC को इंटरव्यू देते हैं, और BBC को इंटरव्यू में सिर्फ उन्होंने नए इलेक्शंस की बात नहीं की कि हम नवंबर में नए इलेक्शन कराएंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात की, और ख़ास तौर पर जो फ़ौज के अंदर चीफ़ की तकर्री है इसके ऊपर बात की। और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस मामले को भी अब इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले को तय कर दिया गया कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस होगा। और आज भी लोगों को पता है कि 2032 के अंदर या 2040 के अंदर कौन सा बंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। सीनियरिटी लिस्ट के अंदर हर एक चीज़ वाज़ेह है, लिहाजा कोई इबहाम भी नहीं होता, और तमाम तर जो अमल है वो खुश उसलूबी के साथ तय होता है, और इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना था कि उनकी ये ख्वाहिश है कि फ़ौज के अंदर भी ऐसा ही निज़ाम वज़ा किया जाए जहाँ पर सीनियर मोस्ट जो
जो जनरल है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। और इसका फैसला उन्होंने कहा कि खुद इदारे ने करना है, और अगर इदारा इस बारे में फैसला कर लेता है तो फिर इसके लिए प्रॉपर कानून साजी की जा सकती है। इलेक्शंस के हवाले से जहां तक ताल्लुक है, ख्वाजा आसिफ साहब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया जब उनसे ये सवाल पूछा गया, और ख़ास तौर पर नवंबर में अपॉइंटमेंट के हवाले से पूछा गया, तो उनका यह कहना था कि हो सकता है कि नवंबर के अंदर जो अपॉइंटमेंट है वो ये हुकूमत ना करे बल्कि नई हुकूमत करे, और हो सकता है कि नवंबर के अंदर पाकिस्तान में नई इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद हो, और वो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट इस वाला जो अमल है यानी जो नई अपॉइंटमेंट है इसके ऊपर फैसला करे। यानी ये जो बात है इस वक्त वो किसी न किसी जगह पर अंडर डिस्कशन है कि पाकिस्तान को इस वक्त नए इंतखाबात चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात दोहराती रहती है कि उनको फ्रेश इलेक्शन चाहिए, फ्रेश मैंडेट चाहिए। वो तो ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये वो हुकूमत है जो एक गैर मुल्की साजिश के जरिए इक़्तिदार में आई है, लिहाजा फौरी मसले का हल ये है कि इलेक्शंस कराए जाएं और ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, नई आने वाली हुकूमत को इक़्तिदार सौंपा जाए। ये तो उनका एक मुतालबा है, स्टेटेड मुतालबा। लेकिन उसके साथ जो वैल्यू एडिशन है वो ये है कि जनाब अगर इलेक्शंस होंगे तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास लोगों की अक्सरियत मौजूद है, लेकिन लोगों की अक्सरियत का ताल्लुक जलसों में हाज़िरी से नहीं होता, लॉन्ग मार्च में शिरकत से नहीं होता, बल्कि बैलेट पेपर पे होता है। वो जो डब्बे वहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ से निकलने वाले वोटों पर होता है। और अगर वहाँ पर आपकी अक्सरियत होगी तो यकीनी तौर पर आपकी हुकूमत होगी, लेकिन अगर आपकी अक्सरियत नहीं होगी तो फिर आपकी हुकूमत नहीं होगी। लेकिन इस बात को तस्लीम करने के लिए, इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर राज़ी नज़र नहीं आती, क्योंकि इमरान खान साहब का खुद ये मानना है, खुद ये उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया कि अगर हमें अक्सरियत ना मिली तो हम अक्सरियत हासिल करने के लिए दोबारा इलेक्शन कराएंगे, और उस वक्त तक इलेक्शन कराते रहेंगे जब तक हमें 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती। अब ये जो एक ऐसा चक्कर है जिसके अंदर इमरान खान साहब डालना चाहते हैं, तो वो तो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना 2/3 अक्सरियत होगी, ना इस मुल्क के अंदर इलेक्शन अमल रुकेगा। और इलेक्शन जिसने कराना है उस पूरे के पूरे इदारे के ऊपर इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि जनाब इनको चाहिए कि ये नून लीग में शामिल हो जाएं। आज भी यही बात की कि नून लीग में शामिल हो जाएं, क्योंकि ये नून लीग के हक में फैसले करते हैं, हमारे हक में फैसले नहीं करते। फिर बात करूंगा ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो दूसरी बात की वो उनका ये कहना था कि उनकी जमात ने इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाल कर और ख़ुद इक़्तिदार में आकर बहुत बड़ा सियासी रिस्क लिया है, और ये जो एतराफ़ है ये हकीकत पर मबनी है। क्योंकि इमरान खान साहब अगर मुद्दत पूरी कर लेते, इमरान खान साहब को मुद्दत पूरी करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? नवंबर में होने वाली तकर्री, क्योंकि तमाम अपोजिशन जमातों को इस बात का अंदाज़ा था कि इमरान खान साहब का मुमकिन फ़ैसला क्या होगा और उस फैसले के नताइज क्या होंगे, और उसके नतीजे में अगला इलेक्शन जो होगा, अगर इमरान खान साहब अपनी टर्म पूरी करते हैं और अपनी मर्जी के बंदे को लगा देते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो अगला इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड होगा और ये जो मौजूदा अपोजिशन है इसको गुंजाइश नहीं मिलेगी। ये एक खदशा था, हकीकत थी या उनका वहम था या उनका खौफ था, कतई नज़र इस बात से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस एक खदशे की बुनियाद पर इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठे हुए और इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया। अब जो सूरत हाल है वो ये बनती है कि वो उनको तो इक़्तिदार से निकाल दिया और ख़ुद आगे इक़्तिदार में, जब इक़्तिदार में आए तो इक़्तिदार में आपको पता है कि आने के बाद बहुत सारे हक़ाइक़ का इल्म होता है बंदों को। उन्हें पता चल गया कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है, कैश इनफ्लो क्या है, कैश आउटफ्लो क्या है, डेफिसिट्स कहाँ पर है, कहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत की जो मिस गवर्नेंस, जो बैड गवर्नेंस है वो कहाँ पर लैंड माइन्स लगा गई है, और वो जो टाइम बम्स छोटे छोटे लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वो अगर ब्लास्ट कर जाते हैं तो उसके सारे का सारा खमियाजा उठाना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि लीड कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। दूसरी जानिब पंजाब के अंदर जो एक मैसी सिचुएशन डेवलप हो गई है, हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बावजूद अभी तक अपनी काबीना ही नहीं बना सके। ऐसी सूरत हाल में पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है वो वहां पर डिलीवर कैसे कर सकते हैं, वहां पर गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं जब उनके पास काबीना ही नहीं है, जब उनके पास वजीर ही नहीं है, जब उनके पास ऐसी शख्सियात ही नहीं है जो सूबाई महकमों को चला सकेंगे।
तो गवर्नेंस हो नहीं सकती। ये वो ज़मीनी हक़ाइक़ है जिनका उनको इक़्तिदार में आने के बाद इदराक हुआ, और उसी लिए वो ये कहते हैं कि हमारा इक़्तिदार में आना सियासी रिस्क है, सियासी रिस्क था, और ये हमने सियासी रिस्क लिया। अब इस सियासी रिस्क का जो उनको नुकसान है वो किस हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसीलिए उसको उसका जो नुकसान है उसको कम से कम हद तक महदूद करने के लिए ही अगला लाहे अमल तश्कील दिया जा रहा है लंदन में, और मुमकिन तौर पर लंदन में इस बात पर मुस्लिम लीग नून किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि हमने जाना किस तरफ है। क्या हमने फ्रेश इलेक्शंस कराने हैं, और अगर कराने हैं तो कब कराने हैं, और अगर मुस्लिम लीग नून इस बात पर कन्विंस हो जाती है कि हमें इक़्तिदार में नहीं रहना, तो फिर बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अगर मिल भी जाएं तो हुकूमत नहीं बना सकती। लिहाजा जो इजलास होने जा रहा है आज और कल, 2 दिन की जो मुशावरत है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और अगर इस मुशावरत का नतीजा निकल आता है वैसे ही जैसा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, तो फिर इमरान खान साहब के लिए खासी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि उनको इलेक्शंस इसी इलेक्शन कमीशन के तहत लड़ना होगा जिसको वो जानिबदार और मुस्लिम लीग नून का कहते हैं, और यही इमरान खान साहब का वो नुक्ता है जिसको वो फ्यूचर के अंदर किसी भी वक्त एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अगर वो इलेक्शन हार गए। क्योंकि अगर वो जीत गए तो वो ये कहेंगे कि मेरी पॉपुलैरिटी आसमान तक छू रही थी कि इलेक्शन कमीशन अपने तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुझे हरवा नहीं सका, और अगर हार गए तो फिर ये कहेंगे मैं तो पहले कहता था कि ये इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, ये मुस्लिम लीग नून की एक बाई प्रोडक्ट बन चुका है, लिहाजा हमें इससे फैज़ की उम्मीद नहीं थी, हम इस इलेक्शन को, इस नताइज को तस्लीम नहीं करते, और दोबारा सड़कों पर, लेकिन दोबारा सड़कों पर आने का नतीजा इस मरतबा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ये बात मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन का आज आने वाला फ़ैसला और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से आने वाले फ़ैसले बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए एक ऐसी डायरेक्शन को तय करेंगे जिसके नतीजे में सियासी इस्तेहकाम हासिल हो सकता है, क्योंकि वाक़तन जो इलेक्शंस हैं वही इस वक्त तमाम मसाइल का हल है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।